हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का आपका वीडियो है द पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, जो क्लास 10 में बच्चे हैं। और ये चैप्टर है, ये जो टॉपिक्स है, या लाइफ साइंस का है। लाइफ साइंस, लाइफ साइंस का है। यह आपका जो लाइफ साइंस पहला चैप्टर है क्लास 10 के बच्चों का, जो क्लास 10 का, तो उसमें ये द पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन्स है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उसका पाथवे क्या है स्टैंडर्ड लेवल पर। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ग्लूकोज है। तो सबसे पहले देखिएगा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है और इसमें 6 कार्बन है। देखिए 6 कार्बन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। अब ये जो 6 कार्बन है ये टूटता है, ये टूट करके बनाएगा आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट। टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ये जो क्रियाएं होती है ग्लूकोज से लेकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, इसमें 3 कार्बन ईच है, 3 कार्बन का है। इसमें 6 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन होते हैं। और इसमें जो ये प्रोसेस ये साइटोप्लाज्म में होती है, इन साइटोप्लाज्म ये घटना होती है। और ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, -O2। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो इतना चीज़ पहले आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज टूटता है ब्लड के माध्यम से सेल तक पहुंचता है और सेल में अंदर जब जाता है तो साइटोप्लाज्म में, कहाँ? साइटोप्लाज्म सीट है जगह। साइटोप्लाज्म में ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में बदल जाता है। और ये 6 कार्बन का है, 2 बदलता है 2 टूटता है, तो 3 कार्बन प्रत्येक पायरुवेट बनता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए लिख दिए -O2। और इससे बनने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा एक चार्ट याद रखना पड़ेगा। यहाँ के बाद हम 3 स्टेप्स लेके जाएंगे। 1 स्टेप्स, 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स। यहाँ पर हम 3 स्टेप्स लेंगे। पहला लेंगे ईस्ट में, इसको कहते हैं ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है बाय EAST, इन ईस्ट। ईस्ट के केसेस में क्या होता है? ईस्ट में क्या होता है कि फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये भी जो है -O2, हमेशा याद रखिएगा, -O2। अब ये फर्मेंटेशन जो होता है, इस फर्मेंटेशन में क्या बनता है? आपके इस फर्मेंटेशन में आपका इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल अल्को ALCOHOL, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 और प्लस ATP, जो एनर्जी के रूप में ये 2 ATP बनती है। जो याद रखिएगा एनर्जी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ईस्ट में होता है। पहला तो हमने प्रोसेस देखा कि ये ईस्ट में होता है। ईस्ट एक सेल है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, इसको एनाएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को जो ईस्ट में होता है उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब फर्मेंटेशन में जो क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल एक तरह का शराब है। इसके साथ साथ CO2 बनता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में बहुत कम मात्रा में एनर्जी निकलती है। दूसरा है इन मसल्स में भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, ये भी एनारोबिक रिस्पिरेशन से। इसमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस 2 ATP, ये सब बनते हैं।
इसमें भी क्या होता है, 2 ATP बनता है। मसल्स में कब होता है, जब हम पूरा एक्सरसाइज करते हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रीनियस एक्सरसाइज। जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं, कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसी अवस्था में मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा ब्रेक डाउन होने लग जाता है। और एनर्जी प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होना होता है, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड एक तरह का पॉइजन्स होता है जो मसल्स को काम करने नहीं देता है, जिसके कारण हम रेस्ट में चले जाते हैं। और जो एनर्जी निकलती है वो 2 ATP, जो बहुत बहुत कम होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ईस्ट में और मसल्स में इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द मसल्स होता है। अब हम तीसरा स्टेप्स किस में देखेंगे, इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसको याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे इसमें हम लिख देते हैं, देखिए +O2 लिख देते हैं, इसमें मैंने माइनस लिखा और ये प्लस लिखा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो है पूरा का पूरा टूट जाता है, यानी कंप्लीट बर्न कर जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। CO2 हुआ, टूटा, प्लस H2O भी निकलता है, प्लस ढेर सारी मात्रा में एनर्जी निकलता है, जिसको कहते हैं 38 ATP। 38, देखिए 38 ATP निकल रहा है इसमें, 38 ATP। तो ये जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन, तो ये जो रास्ता हुआ ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से होता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये पूरी के पूरी टूट जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से डायरेक्शन देता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन और कंप्लीट ब्रेकडाउन, इसलिए सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिड्यूस्ड। इसमें देखिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, और इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन मिल करके इसको पूरी तरह से जला देता है ताकि एनर्जी पूरा मिले। यानी एक ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन करता है तो 38 ATP एनर्जी निकलती है। तो इस प्रकार से ये इसमें जितना भी स्टेप्स दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके NCERT के बुक में CBSE के 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से स्टेप्स लेकर चलेगा, यहाँ भी मार्किंग है, यहाँ भी मार्किंग है, ये भी मार्किंग है, ये भी मार्किंग है, और ये भी मार्किंग है। ये सब के सब जितना भी दिए हैं सब याद रखना है। यहाँ के बाद ये स्टेप्स है, ईस्ट भी याद रखना है, फर्मेंटेशंस भी याद रखना है। इसमें इथाइल अल्कोहल बनता है, CO2 बनता है, CO2 मान लिया सब में है, तो इसको याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। 2 ATP याद रखिएगा, इसमें इथाइल अल्कोहल। मसल्स में जाइएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, और उसमें लैक्टिक एसिड, एक ठो ये याद रखना है आपको, लैक्टिक एसिड जो आपको पैरालाइज कर देता है, आपके मसल्स को मूवमेंट करने नहीं देता है। और तीसरा तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो पूरा याद रखना है, कंप्लीट ब्रेकडाउन है, पूरी तरह से जल जाता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी निकलती है, 38 ATP एनर्जी निकलती है। तो ये जितना भी सेक्टर्स है, आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो यहाँ खाली कर देगा, या तो यहाँ खाली कर देगा, या तो यहाँ खाली कर देगा, यहाँ खाली कर देगा, और कहेगा कि इसमें क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट हियर। यदि आप पूरा चार्ट याद किए हुए हैं तो क्वेश्चन अपने आप आंसर बना जाएगा कि यहाँ पर है जो ईस्ट है तो इथाइल अल्कोहल है, यहाँ मसल्स है तो लैक्टिक एसिड है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है तो CO2 और H2 निकल गए 30 ATP। इसलिए ईच एंड एवरी स्टेप यू विल हैव टू रिमेंबर इट। आज के लिए इतना ही, और इसे अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। थैंक यू।